नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल साइंस करिकुलम का अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के उद्देश्य से मूल तत्व और विशेषता के अध्ययन करने के बाद हम सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अतः जानते हैं हम कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनका एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। पाठ्यक्रम बालक केंद्रित होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की रुचियों, बालकों की आवश्यकताओं, उनकी मनोवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, बुद्धि और आयु आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सिद्धांत आता है समाज केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सेंटर्ड। जिस पाठ्यक्रम या करिकुलम में समाज की आवश्यकताएं प्रतिबिंबित होती हैं, वह पाठ्यक्रम बालक को इस योग्य बनाता है कि भविष्य में आगे चलकर वह अपनी जीविका का निर्वाह कर सके, समाज में ठीक से समायोजित हो सके। और यह तभी संभव है जब पाठ्यक्रम या करिकुलम द्वारा समाज की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम समाजशास्त्रीय आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है जीवन से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन टू लाइफ। परंपरागत शिक्षण में एक निश्चित विषय सामग्री का अध्ययन करना बालक के लिए अनिवार्य माना जाता था, जिसमें अनेक विषय बालक के जीवन में कोई महत्व नहीं रखते थे। यद्यपि वर्तमान में कुछ सीमा तक वही परिपाटी चलती रही है, किंतु इस संबंध में अब जागरूकता अवश्य आई है कि शिक्षा वर्तमान जीवन से संबंधित होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का चयन करते समय इस बात पर बल दिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान से ली गई पाठ्य वस्तु या पाठ्य सामग्री को जीवन के लिए व्यवहारिक बनाकर बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला सिद्धांत है अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों को संपूर्णता निहित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ मानव जाति के
उन सभी अनुभवों को उचित स्थान मिलना चाहिए जिन्हें बालक स्कूल में, खेल के मैदानों में, कक्षा गृहों में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में और शिक्षकों के अनौपचारिक संपर्कों द्वारा सीखता रहता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी 1952-53 का भी यही विचार था कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों में ही नहीं लिया जाना चाहिए, वरन उसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है। अगला सिद्धांत आता है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड। विभिन्न विषयों द्वारा निर्धारित विभिन्न बाल क्रियाओं को एक दूसरे से एकीकृत या इंटीग्रेटेड करके और फिर उन्हें उस वातावरण से एकीकृत करके जिसमें वह रहता है, यह पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। एकीकरण द्वारा तैयार पाठ्यक्रम बालक को इस योग्य बनाता है कि वह जीवन के प्रति संपूर्णगत हॉलिस्टिक उपागम प्रयोग कर सकता है। एकीकरण या इंटीग्रेटेड विशेषीकरण का विरोधी नहीं है। विशेषीकरण बालक को तब प्रदान किया जाता है जब वास्तव में बालक उसे पहचानने योग्य बन जाता है। अगला सिद्धांत आता है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन क्रियाओं, वस्तुओं और विषयों को स्थान मिलना चाहिए जिनके माध्यम से बालक को उसके भावी जीवन में आने या उत्पन्न होने वाली परेशानियों का ज्ञान हो सके और वह उनके साथ अनुकूलन भी कर सके। अर्थात सीखा हुआ ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो बालक को अनुकूल और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन करने की योग्य बना सके। अगला सिद्धांत आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। समाज के सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ बालक बहुत प्रतिभावान और कुछ असामान्य अर्थात अपंग भी होते हैं। इन सभी के अतिरिक्त सामान्य बालकों में भी अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि सभी प्रकार के बालकों को अधिकतम सीमा तक विकसित होने का अवसर मिल सके। अगला सिद्धांत है संस्कृति और सभ्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं, वस्तुओं और विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से बालक को अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हो। अर्थात पाठ्यक्रम संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अगला सिद्धांत आता है लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। यह स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन है तो वह समय और परिस्थिति के साथ बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता रहेगा। और यदि पाठ्यक्रम में लचीलापन, फ्लेक्सिबल नहीं है तो वह बदलते समाज की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकेगा। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला हो जिससे परिस्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
अध्यापक आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सके और अपने विचार और अनुभव भी जोड़ सके। अगला सिद्धांत आता है दूरदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुक। किसी भी समाज की प्रकृति होती है कि वह परिवर्तनशील होता रहता है, अर्थात कोई भी समाज कभी स्थिर नहीं रहता है, इसमें निरंतर विकास और परिवर्तन होते रहता है। इस दृष्टि से सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय समाज की भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम छात्रों में भी दूरदर्शिता विकसित करती है। संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, अच्छे पाठ्यक्रम की पहचान होती है कि यह शिक्षा के हर स्तर पर और विभिन्न स्तरों के बीच परस्पर संतुलित होती है। ऐसा नहीं होता कि कक्षा 6 में बहुत अधिक पढ़ा दिया जाए और कक्षा 8 में पाठ्यक्रम कम हो। इसी प्रकार यह भी नहीं होना चाहिए कि विषय का पाठ्यक्रम 6 माह में पूरा हो जाए और दूसरे विषय का पाठ्यक्रम 12 माह में ही पूरा ना हो। संतुलित पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के शिष्यों और उनकी क्षमताओं के बीच भी संतुलन बनाए रखता है। अगला सिद्धांत है संगठन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पाठ्यक्रम को संगठित करने की बहुत सी विधियां हैं। इसे इकाईबद्ध तरीके से संगठित किया जा सकता है और विषयबद्ध तरीके से भी। इन बहुत सारी विधियों से किसे चुना जाए, इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर एक ही पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह काम उसी व्यक्ति के माध्यम से होना चाहिए जिसने पाठ्यक्रम का निर्माण किया है, इसके शिक्षकों पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये था पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। धन्यवाद।